हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनजी इन्फो टेक्निवर्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 22 ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा जिनको आप इंटरनेट ब्राउज़र में यूज़ करके अपने ब्राउजिंग को इजी और फास्ट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं यूज़ करूंगा गूगल क्रोम ब्राउज़र, जो हम में से ज़्यादा मेजॉरिटी लोग पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स वन बाय वन। दोस्तों, मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ऑलरेडी ओपन करके रखा है। शॉर्टकट्स को जानने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता दूं, जैसे कि विंडो। ब्राउज़र विंडो दोस्तों ये होती है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारी गूगल क्रोम की पूरी कंटेंट दिखती है। ये है ब्राउज़र विंडो। आप देख सकते हैं मैं जिसे मूव कर रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कहलाती है ब्राउज़र विंडो। और इस विंडो के अंदर हम बहुत सारे टैब्स ओपन करते हैं। लाइक एक टैब में हमारी एक वेब पेज ओपन होती है, ये है एक टैब। अगर हमें नई टैब ओपन करनी है तो हम प्लस पे क्लिक करके एक नई टैब ओपन कर लेते हैं, इसे कहते हैं टैब। अगली टर्म है दोस्तों टाइटल बार। ये जो आप सबसे टॉप में ये ग्रे कलर का बार देख रहे हैं, इसे कहते हैं टाइटल बार। इस पे अगर हम राइट क्लिक करें तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। तो ये है इसकी टाइटल बार। इसके बाद है दोस्तों, इसके नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं, ये कहलाती है एड्रेस बार, जिसमें हम लोग यूआरएल और या फिर कुछ भी सर्च करते हैं उसमें। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये एक बार है जिसे हम लोग कहते हैं बुकमार्क्स बार। यानी कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है जिसको हम फेवरेट में डालते हैं, जिसे हम सेव करते हैं, तो वो सेव होकर के यहाँ पर हमें दिखती है। ये सब कुछ समझने के बाद चलिए अब हम जानते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो सबसे पहली शॉर्टकट है दोस्तों न्यू ब्राउज़र विंडो ओपन करने की। अगर हमें एक नया ब्राउज़र विंडो ओपन करना है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एन, या प्रेस करें कंट्रोल एन, तो एक नई ब्राउज़र विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको ओपन करना है एक इनकॉग्निटो विंडो तो आप यूज करें कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे मैं प्रेस करूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, देख सकते हैं कि एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो गई। अगर आपको नहीं पता इनकॉग्निटो विंडो क्या होती है तो आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि इनकॉग्निटो विंडो में आप कुछ भी ब्राउज करते हैं तो वो ब्राउजिंग हिस्ट्री इस ब्राउजर में सेव नहीं होती है। तो अगर आप कभी भी किसी और का लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं वेब ब्राउज करने के लिए, तो आप हमेशा एक इनकॉग्निटो विंडो में ब्राउज करें ताकि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री उसके ब्राउजर में सेव ना हो। अगर हमें कोई विंडो क्लोज करनी है तो हम यूज करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट F4 की। तो जैसे हम ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे वो विंडो क्लोज हो जाएगी। अब अगर हमें ये विंडो भी क्लोज करनी है तो हम फिर से प्रेस करेंगे ऑल्ट F4 और देख सकते हैं कि वो विंडो भी क्लोज हो गई। अगली शॉर्टकट है दोस्तों कि जब हम ये टाइटल बार पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अगर हमें ये ऑप्शंस चाहिए तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है लेफ्ट वाली ऑल्ट की और फिर स्पेस बार। जब आप लेफ्ट वाली ऑल्ट की और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी मेन्यू दिख जाएगी। अब आप ब्राउज करना चाहते हैं इस मेन्यू को तो आप अप और डाउन एरो की यूज करके आप इस लिस्ट को ब्राउज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे करना है मूव, तो मैं मूव पे जाऊंगा, फिर प्रेस करूंगा एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद अब ये मूव मोड में चला गया है। अब मैं राइट लेफ्ट या फिर अप डाउन एरो की यूज करके मैं इस विंडो को अपने पोजीशन पे ले जा सकता हूँ जहाँ हम चाहते हैं। एक बार पोजीशन में आ जाने के बाद अब फिर से एंटर प्रेस कर दें तो इसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। अब हमें इस विंडो को करना है मैक्सिमाइज, तो मैं अगेन लेफ्ट वाली ऑल्ट की और स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये टाइटल बार की ऑप्शन मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब मैं डाउन एरो की यूज करके मैक्सिमाइज पे आऊंगा और प्रेस करूंगा एंटर, तो ये हमारी विंडो मैक्सिमाइज हो गई। अब हम कुछ सर्च कर लेते हैं लाइक फ्लिपकार्ट और करते हैं एंटर। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट से रिलेटेड सारे सजेशंस आ गए, हमें जाना flipkart.com पे, तो इस पर क्लिक करके flipkart.com ओपन कर लेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे फ्लिपकार्ट सर्च करना पड़े गूगल पे और फिर मैं सर्च करने के बाद flipkart.com पे क्लिक करूँ, तो इसलिए मैं इस वेबसाइट को सेव करके रख सकता हूँ, यानी कि एक बुकमार्क बना के रख सकता हूँ इस वेबसाइट को, ताकि जब भी हमें इस वेबसाइट की ज़रूरत हो मैं डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक करूँगा और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है हम कुछ वेबसाइट्स को बड़ी मुश्किल से गूगल पे सर्च करके फाइंड करते हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग बुकमार्क करके रख सकते हैं, या फिर ऐसी कोई वेबसाइट जिनको हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो ऐसी वेबसाइट्स को आप बुकमार्क करके रख लें। बुकमार्क करने के लिए दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल डी की। जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल डी तो ये बुकमार्क की ऑप्शन आपको दिख जाएगी। आप नेम के अंदर टाइप कर दें कुछ भी जो आपके लिए रेलिवेंट लगे। मैं टाइप कर दूंगा फ्लिपकार्ट
और यहाँ फोल्डर है दोस्तों बुकमार्क्स बार। बुकमार्क्स बार का मतलब ये यहाँ पर दिखेगा हमें। आप इसको किसी और फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसे बुकमार्क्स बार पे रहने देता हूँ और फिर कर दूंगा एंटर। जैसे मैंने एंटर किया देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि फ्लिपकार्ट की एक बुकमार्क जनरेट हो गई। अब मान लीजिए हमें कोई और वेबसाइट ओपन करनी है, लाइक अमेजोन पे जाना है, तो अब हमें एक न्यू टैब ओपन करनी पड़ेगी। न्यू टैब ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल टी की। तो जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल टी तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं अमेजन और फिर करते हैं एंटर। अब हमें यहाँ अमेजन की वेबसाइट मिल गई, इस पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर देंगे। अब मान लीजिए कि मुझे ये वेबसाइट भी बुक मार्क करनी है या सेव करनी है, तो मैं प्रेस कर दूंगा अगेन कंट्रोल डी। तो ये बुक मार्क विंडो ओपन हो जाएगी और मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा अमेजन और कर दूंगा एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर अमेजन की भी बुक मार्क ऐड हो चुकी है। अब अगर हमें फिर से एक नई टैब ओपन करनी है, लाइक मुझे मिंत्रा पे जाके कुछ सर्च करना है, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल टी। एक नई टैब ओपन होगी और मैं टाइप करूंगा मिंत्रा और यहाँ जाकर मिंत्रा की साइट ओपन कर देंगे। अब दोस्तों अगली कीबोर्ड शॉर्टकट है इस बुक मार्क्स बार को शो या हाइड करने की। अभी ये बुक मार्क्स हमें दिख रहा है, अगर हमें इसे हाइड करना है तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बी की। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और बी। आप देख सकते हैं ये बुक मार्क्स हाइड हो गई। अगर मुझे इसे फिर से शो करना है तो मैं फिर से टाइप करूंगा कंट्रोल शिफ्ट बी। चलिए इसे फिर से हाइड कर लेते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट बी करके मैंने हाइड कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं एक न्यू टैब ओपन करूंगा कंट्रोल टी से, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें बुकमार्क्स बार दिखाई दे रही है, बट अगर मैं इस टैब पे आऊँ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी आप एक न्यू टैब ओपन करेंगे तो डजेंट मैटर आपने बुकमार्क्स बार को शो करके रखा है या फिर हाइड करके रखा है, ये आपको ऑलवेज दिखेगा। जब भी आप बुकमार्क्स बार को शो करते हैं या हाइड करते हैं तो वो एप्लीकेबल होता है एक लोडेड पेज पे। अब मान लीजिए दोस्तों कि मुझे ये मिंत्रा वाले टैब में कुछ और सर्च करना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा इस एड्रेस बार में। तो एड्रेस बार में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F6 की। आप प्रेस करें F6 और आप डायरेक्टली चले जाएंगे एड्रेस बार के अंदर। इसके बाद आप जो भी चाहें इसके अंदर टाइप करें और उसको सर्च करें, लाइक IRCTC अगर मुझे जाना है तो मैं IRCTC लिख के सर्च कर दूंगा। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे इस टैब से इस टैब पे स्विच करना है या इस टैब पे स्विच करना है, तो टैब पे अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब कीबोर्ड शॉर्टकट से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में टैब को स्विच कर सकते हैं। लाइक अगर मैं प्रेस करूँ कंट्रोल टैब तो ये नेक्स्ट टैब पे चला जाएगा। नेक्स्ट टैब पे हमारी न्यू टैब। इसके बाद अगर मैं फिर से कंट्रोल टैब करूँ तो जाऊँगा फर्स्ट पे, अगेन कंट्रोल टैब आप करते रहेंगे और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको टैब पे स्विच करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो आप प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट टैब। कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज करके आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक टैब से दूसरे टैब पे जा सकते हैं। बट अगर आप दोस्तों एक टैब से किसी पर्टिकुलर टैब पे डायरेक्टली स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल और एक नंबर। वो नंबर होगी दोस्तों उस टैब की पोजीशन लेफ्ट साइड से। मान लीजिए कि मैं अभी फर्स्ट टैब में हूँ इस flipkart.com पे। अब मुझे जानी है डायरेक्टली थर्ड टैब में, IRCTC वाले टैब में। तो इस टैब की पोजीशन है 3, लाइक 1 2 3। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल 3 और मैं डायरेक्टली फर्स्ट टैब से स्विच कर जाऊंगा थर्ड टैब पे। मैं दिखाता हूँ कंट्रोल 3 और देख सकते हैं मैं डायरेक्टली स्विच कर गया थर्ड टैब पे। अगर मुझे वापस जाना है सेकंड पे तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे जाना है फोर्थ वाली टैब पे जो कि न्यू टैब है तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल 4 और मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा फोर्थ टैब पे। तो इस तरीके से हम एक टैब से दूसरे टैब पे स्विच कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, या फिर डायरेक्ट स्विचिंग भी कर सकते हैं टैब की पोजीशन को यूज करके। अगर हमें एक पर्टिकुलर टैब क्लोज करनी है दोस्तों, लाइक अभी हम इस फोर्थ टैब पे हैं, अगर हमें ये टैब क्लोज करनी है जो कि हम जनरली इस क्लोज बटन को यूज करके करते हैं, तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू की। जैसे मैं प्रेस करूँ कंट्रोल डब्ल्यू, अभी जिस करंट टैब पे मैं था वो क्लोज हो गई। अभी करंटली मैं थर्ड टैब पे हूँ यानी कि IRCTC वाले टैब पे। अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँ तो वो भी क्लोज हो जाएगी। मैं फिर से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँ तो ये अमेजन वाली भी डिलीट हो जाएगी, आई मीन क्लोज हो जाएगी।
अगर मान लीजिए दोस्तों क्लोज करने के बाद हमें लगे कि वो मिस्टेकनली क्लोज हो गई, या फिर क्लोज करने के बाद हमें लगे कि नहीं हमें वो वेबसाइट फिर से चाहिए जो मैंने अभी रिसेंटली क्लोज किया, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट टी की। आप जैसे ही प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टी, तो लास्ट वेबसाइट जो क्लोज हुई होगी वो ओपन हो जाएगी। तो लास्ट टैब जो क्लोज हुई थी वो थी अमेजन वाली। अगर मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट टी करूं, तो अमेजन से पहले जो क्लोज हुई थी वो लोड हो जाएगी। तो अमेजन से पहले कौन सी क्लोज हुई थी, वो क्लोज हुई थी आईआरसीटीसी वाली। तो अपने प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट टी, तो आईआरसीटीसी वाली टैब ओपन होगी। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर टैब को क्लोज कर सकते हैं, या फिर रिसेंटली क्लोज्ड टैब्स को रीओपन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि टैब्स जिस सीक्वेंस में क्लोज होती हैं वो उसके रिवर्स सीक्वेंस में ओपन होगी। लाइक अगर हमने 3 टैब्स को क्लोज किया, तो जो थर्ड टैब क्लोज हुई सबसे पहले वो ओपन होगी, उसके बाद जो सेकंड टैब क्लोज हुई थी फिर वो ओपन होगी, और उसके बाद फिर से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट टी यूज करते हैं तो जो फर्स्ट टैब क्लोज हुई थी वो रीओपन होगी। अगर हमें किसी वेब पेज की कंटेंट को जूम इन करना या जूम आउट करना हो, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माइनस की। कंट्रोल प्लस आप करेंगे तो वो जूम इन होगा, यानी कि आपको बड़ा दिखेगा। कंट्रोल माइनस आप करेंगे तो वो और छोटा दिखेगा। मैं आपको करके दिखाई तो कंट्रोल प्लस, जैसे आप कंट्रोल प्लस करते जाएंगे वेब पेज की कंटेंट की फॉन्ट साइज बढ़ती चली जाएगी। जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस, तो वेब पेज के कंटेंट की फॉन्ट साइज घटती चली जाएगी। हम इसे वापस 100% पे कर देते हैं। अब दोस्तों किसी वेब पेज में अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को या स्ट्रिंग को सर्च करना हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक आर्टिकल ओपन किया इस वेब पेज में, और उसमें हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है कि इस वेब पेज में वो वर्ड कहाँ कहाँ पर है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं फाइंड का। तो फाइंड मोड में जाने के लिए आप प्रेस करें कंट्रोल एफ। जैसे आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉक्स पॉप आउट हो जाएगा। आप यहाँ पर उस वर्ड को डाल सकते हैं जिसे आपको सर्च करना। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ IRCTC, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/51 लिखा हुआ है। इस 51 का मतलब है कि इस पेज में टोटल 51 मैचेस फाउंड हुए हैं, और 1 का मतलब है कि आप अभी फर्स्ट मैच पर हैं। अगर आपको नेक्स्ट मैच पे जाना है तो आप इस अप और डाउन एरो को यूज करके प्रीवियस या फिर नेक्स्ट मैच पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ कीबोर्ड से करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं F3। जैसे मैं F3 प्रेस करूंगा, देख सकते हैं काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी और हम नेक्स्ट मैच पे स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अभी IRCTC पे है, अगर नेक्स्ट मैच यहाँ पे आएगी। इस फाइंड मोड से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप वाली की यूज़ कर सकते हैं। एस्केप वाली की मतलब जिस की पर ESC लिखा होता है, और ये होता है आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। जैसे मैं प्रेस करूंगा ESC, देख सकते हैं कि वो फाइंड वाली बॉक्स क्लोज हो गई। अब अगली कीबोर्ड शॉर्टकट है दोस्तों रिफ्रेश की, जो कि हम जनरल इस सर्कुलर एरो की मदद से करते हैं। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F5 की। जब आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे F5, तो ये पेज होगी रिफ्रेश। मैं प्रेस करूंगा F5 और देख सकते हैं ये पेज हो रही है रिफ्रेश। अगली कीबोर्ड शॉर्टकट है फुल स्क्रीन की, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बुकमार्क्स बार को शो कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी से। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ये तो ऑलरेडी फुल स्क्रीन में है, क्योंकि हमें ये क्रोम ब्राउजर एक फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। बट जिस फुल स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस फुल स्क्रीन मोड में आपको ना तो ये टाइटल बार दिखाई देगी, ना ही आपको ये एड्रेस बार दिखाई देगी, ना ही ये बुक मार्क्स बार दिखाई देगी, और ना ही ये टास्क बार दिखाई देगी। तो उस फुल मोड में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F11 की। जैसे मैं प्रेस करूंगा F11, देख सकते हैं कि अब मैं चला गया हूँ फुल स्क्रीन मोड में। यहाँ पर आपको वेब पेज की सिर्फ कंटेंट दिखेगी। आप इस फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकालने के लिए अगेन आप प्रेस कर सकते हैं F11। जैसे ही प्रेस करूंगा F11, मैं फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकल गया। अगली शॉर्टकट है दोस्तों डाउनलोड पेज ओपन करने की, कि हमने इस ब्राउजर को यूज करके जो भी चीजें डाउनलोड की हैं हमें वो देखनी है। तो उसके लिए आप प्रेस करें कंट्रोल जे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, ये डाउनलोड वाली पेज ओपन हो जाएगी। अगर आपने कुछ डाउनलोड किया है तो वो सारी यहाँ पर लिस्टेड डाउन होगी। मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज। क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, वो हो गई क्लोज। अगली शॉर्टकट है ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करने की। इस ब्राउजर को यूज करके मैंने क्या क्या ब्राउज किया, क्या क्या सर्च किया, कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की, उसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल एच की। देख सकते हैं जैसे मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया, हिस्ट्री वाली सेक्शन आ गई। अब फाइनली कीबोर्ड शॉर्टकट है किसी वेब पेज को प्रिंट करने की।
तो उसके लिए आप यूज़ करें कंट्रोल पी की। जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो करंट टैब में जो भी पेज लोड होगा उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटर आपके पास जो भी कनेक्टेड है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे फॉर द टाइम बिंग सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। इसके बाद आप उसे पेन ड्राइव में ले लें और फिर उसे किसी शॉप में जाकर प्रिंट आउट करवा लें। इसे हम कर देते हैं कैंसिल। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ।